अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने अपना वीडियो सलाम कह के शुरू किया है, हेलो एवरीवन कह के नहीं। जैसे कि मैं मेरे लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एक रिवर्ट मुस्लिम हूँ, तो सही तरीका तो एक मुसलमान का विश करने का यही होता है कि वो सबसे पहले सलाम पेश करे, सबको सलाम करे। और मेरी भी दिल की यही ख्वाहिश थी कि मैं जब ये डिस्क्लोज़ करूँगी कि मैं एक मुसलमान हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपने वीडियोस में सबसे पहले सलाम कहूँगी। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त आ गया है, और मैंने इसी वजह से, यही रीज़न है कि मैंने अपना वीडियो जो है सलाम से शुरू किया है। और अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर। चीज़ कह लें या एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से, और वो ये है कि काफ़ी लोगों ने जब मुझे सब्सक्राइब किया तो उन लोगों का मुझसे एक छोटा सा सवाल था कि सिस्टर, अगर आप एक रिवर्ट मुस्लिम हैं और जब आप मुसलमान बनी गई हैं तो आप अपना सर क्यों नहीं ढकती हैं, आप अपना हेड क्यों नहीं कवर करती हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 3 या 4 साल पहले जब मुझे पूरे तरह से यानी कि मुकम्मल तौर पे जब मुझे अल्लाह से हिदायत मिली थी और धीरे 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 चीज़ें मुझे समझ आने लगी इस्लाम के बारे में, जो मैं आज भी पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ती हूँ और मैं समझती हूँ। और मैं इतना समझती हूँ कि जब मैं ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे मेरा सर कवर करना है, क्योंकि हम हमारी होली बुक जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। नमाज में जायज़ सी बात है, आपको अपना सर कवर करना पड़ता है। जब मैं कोई दुआएं बोलती हूँ या कोई आयत जो मुझे आती है मैं वो पढ़ती हूँ तो मैं अपना सर कवर कर लेती हूँ। या तक कि जब मैं कोई हदीस पढ़ती हूँ तब भी मैं अपना सर कवर कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें इस्लाम के लिए है कि मैं इस्लाम की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि जब मैं इससे रिलेटेड कोई बात बोलूँ या करूँ तो मैं अपना सर बिल्कुल कवर करती हूँ। लेकिन मैं परमानेंट अभी तक सर क्यों नहीं कवर करती हूँ। अब मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं एक वीडियो में मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं इसके सामने आके बैठ के अपना सर कवर करूँ, और जैसे ही मैंने वीडियो शूट करना बंद कर दिया, मैंने अपने सर से अपना जो हिजाब है या दुपट्टा है वो हटा दिया, तो मेरे ख्याल से वो तो फिर एक शो ऑफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। और ना मैं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को, ना मैं अपने आप को धोखा दे सकती हूँ, अपने आप को डिश नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को धोखा देना या अपने आप को धोखा देना अल्लाह को धोखा देना है। और मैं आप लोगों से झूठ बोल भी लूँगी, अपने आप से कैसे बोलूँ, बहुत बेचैनी हो जाएगी मुझको, क्योंकि अल्लाह तो देख ही रहा है कि सामने जब वीडियो शूट कर रही हैं तो सर कवर करके बैठ गई हैं, और वीडियो शूट कर लिया है तो अब सर से दुपट्टा हटा लिया है। तो इसलिए मैं अल्लाह से हिदायत मांगती हूँ इस बात के लिए भी। जैसे कि धीरे 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 मैंने नमाज को समझा, नमाज पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे जब मैंने सुन्नत के रोज़े रखे, और ये भी कि जब रमज़ान शुरू हुआ था तब रमज़ान में मैं ये नहीं कहूँगी मैंने सारे रोज़े रखे, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा ही था कि 2019 में जब मुझे पूरी तरह से मैंने अपने आप को मतलब इस्लाम में मैं ले आई और मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तब मेरे लिए बहुत कुछ नया था। तब मैंने धीरे धीरे शुरू किया और मैंने सबसे पहले सुन्नत के रोज़े रखे। 2020 में मैं प्रेग्नेंट हो गई और तब मैं नहीं रख सकती थी, और अगेन 21 में भी, क्योंकि मैं एक फीडिंग मदर थी तो मैं तब भी नहीं कर रख सकती थी 21 में भी। फिर आई बात 22 की। 22 में मैंने रोज़े रखे थे, पूरे नहीं रखे थे क्योंकि ये कह सकते हैं कि हैबिट नहीं थी शुरू से, तो बॉडी बहुत जल्दी गिव अप कर देती थी। लेकिन थोड़े थोड़े जब मैं रख पाती थी, जितने मैं रख पाती थी मैं रख लेती थी। इसी तरह से अब 23 आ गया है, और 23 में भी जब हमारा अभी रमज़ान निकला तब भी मैंने पूरे रोज़े नहीं रखे। मैं इसलिए रखे क्योंकि अल्लाह से हिदायत मांगती हूँ हमेशा कि मुझे हर चीज़ की समझ दे, हर चीज़ के बारे में अच्छे से मुझे पता चले, ताकि मैं लोगों को गुमराह तो ना करूँ। मैं आज
नमाज़ भी पढ़ती हूँ। शायद अल्लाह ने यही चाहा था, और मैंने जब इस्लाम पढ़ना शुरू किया था 2019 में, और फिर 20 आ गया, इसी तरह से 21 में मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। हाँ, शायद कभी कभी ये ज़रूर होता था कि हस्बैंड के पीछे खड़ी हो जाती थी जब हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ते थे, और मैं उनसे पूछती थी कि नमाज में स्टेप्स क्या हैं, क्या बोलते हैं। तो वो मुझसे कहते थे कि मैं जो बोलूँगा बस मेरे पीछे खड़े होके वो बोलना, और रुकू और सजदा कर लेना, तो वो मैं कर लेती थी। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा मतलब डेली नहीं पढ़ पाती थी, अब मैं डेली नहीं कर पाती थी। मैं अल्लाह से हर दिन हर वक्त यही मांगती थी कि मुझे अपने तरीके से नमाज़ पढ़नी है, यानी कि इंडिपेंडेंटली पढ़नी है, और इस चीज़ को समझ के पढ़ना है और सीखना है क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो मैंने धीरे धीरे इस नमाज को पढ़ना शुरू किया, और मैंने हदीसें पढ़नी शुरू करी। मैंने हमारे रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बहुत ही अच्छी एक बुक है वो ली, और मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेके उनके जवानी और बुढ़ापे तक के जितने भी वाक़े हैं मैंने उनको पढ़ा, और मैं पढ़ भी रही हूँ। वो बुक मेरी अभी फिनिश नहीं हुई है, और वो बुक बहुत ही अच्छी है वाकई। और अगर आप लोगों को वो बुक आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी उस बुक को पढ़ें, तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस बुक का नाम ज़रूर मेंशन करूँगी आप लोगों के लिए भी। और इसी तरह से मैंने ऑनलाइन कुरान क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। बहुत हमारे जितने भी जो मतलब नबी तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काफ़ी जिनके हमारे नबियों के किस्से हैं, मैंने काफ़ी हमारे जो नबी हैं उनके किस्से पढ़े, उनके बारे में पढ़ा। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं बहुत जल्दी मैं भी हिजाब लूँ, अपना सर कवर करूँ। हाँ, लेकिन मैं मेरे वीडियोज़ में मेरे काफ़ी आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी, मैं जो हदीसें पढ़ती हूँ उनके बारे में, कुछ ऐसी दुआएं जो मुझे आती हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी आती होंगी, और मुझसे ज़्यादा ही आती होंगी। तो मैं जब दुआएं शेयर करूँ या फिर मैं कोई आयत शेयर करूँ, तो ये तो लाजमी है कि मैं अपना सर कवर करूँगी, और सर कवर करके ही मैं आप लोगों से वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप लोगों का मुझे बहुत साथ चाहिए, और मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरा साथ दें। और ये कहना है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पारुल का जहां। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को कहें, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें। और अल्लाह हाफ़िज़।